हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लाखा सिंह आपके अपने चैनल जी के भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 3 होगी। इससे पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। पहली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात की बेसिक बातें जानी। उसके बाद में उस क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चनों का रिवाइज किया। आज हमारी तीसरी क्लास है और आज क्लास हमारी धमाकेदार होने वाली है। यानी आज क्लास में हमारा जो क्वेश्चनों का लेवल है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमने दो क्लासों में हमने जो बेसिक था, बेसिक हमने बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। इसलिए जो आज की हमारी क्लास होगी उसमें जो क्वेश्चनों का लेवल है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि 4/P बराबर 3/Q बराबर 2/R। यानी हमारे पास दे रखा है कि 4/P बराबर 3/Q बराबर 2/R और हमें निकालना है कि P प्लस Q इसका वर्ग, इसके बाद अनुपात Q प्लस R का वर्ग अनुपात R प्लस P का वर्ग। यानी हमें P प्लस Q का वर्ग अनुपात Q प्लस R का वर्ग अनुपात R प्लस P का वर्ग। सबसे पहले हमें P, Q और R का मान चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? P, Q और R का। तब कभी भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार हो तो सबसे पहले हम इनको इनवर्स करेंगे, इनका उल्टा रूप करेंगे। तो हमारे पास इनका इनवर्स आएगा P/4, Q/3 और R/3। इनवर्स आएगा P/4, Q/3 और R/2। अब हमारे पास P के नीचे कितना है? 4, और यही क्या है? यही हमारा P का मान है। इसी प्रकार Q का मान कितना है? 3 और R का मान कितना है? 2। यानी हमारे पास P का मान 4 है, Q का मान कितना है? 3 है और R का मान हमारा कितना है? 2। अब आप यहाँ पर हम मान पुट करेंगे तो सबसे पहले P हमारा कितना है? 4 प्लस Q का मान हमारे पास कितना है? 3, फिर इसका वर्ग अनुपात Q का मान हमारे पास है 3 प्लस R का मान 2 इसका वर्ग। उसके बाद अनुपात R का मान हमारे पास 2 है और P का मान हमारे पास है 4 और इसका वर्ग। 4 और 3 हमारा 7, 7 का वर्ग। 3 और 2 5, 5 का वर्ग। 4 और 2 6, 6 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 5 का 25 और 6 का 36। यानी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 49 अनुपात 25 अनुपात 36। हमारा अगला क्वेश्चन है A अनुपात B हमारे पास है 4 अनुपात 5 और B अनुपात C हमारे पास है 6 अनुपात 7। यानी हमारे पास जो A अनुपात B है वो क्या है? वो हमारे पास है 4 अनुपात 5 और B अनुपात C हमारे पास है 6 अनुपात 7। हमें निकालना है A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। और यह क्वेश्चन है, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि हर परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें A और B का, A, B और C का मान चाहिए। तो हमने लिख लिया कि A अनुपात B और अनुपात C। अब हमारे पास A अनुपात B कितना है? वो हमारे पास है 4 अनुपात 5। तो हमने A अनुपात B को फर्स्ट रो में लिख लिया। अब हमारे पास आगे है B अनुपात C, इसको हम सेकंड रो में लिखेंगे। तो ये हमने लिख लिया 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7। अब इसके बाद हमारे पास एक तो ये C के नीचे जगह खाली है, इसी प्रकार ये A के नीचे जगह खाली है। अब हम C की जगह क्या रखेंगे? हमारे पास C के बगल में है B और B का मान कितना है? ये 5 है, तो C को भी हम कितना रखेंगे? 5। इसी प्रकार हमारे A का मान हमें चाहिए और A के बगल में कितना है? 6, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 6। इसके बाद इनकी हम सूदी गुणा करेंगे। सूदी गुणा करेंगे तो ये 6 को अगर 4 से करेंगे 24, 5 को 6 से करेंगे 30 और 7 को 5 से करेंगे 35। यानी हमारे पास A अनुपात B और अनुपात C हमारे पास आया 24, 30 और 35। यानी A का मान हमारे पास 24, B का मान 30 और C का मान 35। अब हमें निकालना है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A, C प्लस A। अब हमारे पास A कितना? A हमारे पास 24 है प्लस B हमारे पास 30 है अनुपात
बी हमारे पास 30 है, सी हमारे पास 35 है, अनुपात सी हमारे पास 35 है और ए का मान कितना है, ए का मान है 24। तो इसको जोड़ेंगे 30 और 24, ये हमारा होगा 54। ये हमारे पास 35 और 30 कितना होगा, 35 और 30 हमारा होगा 65। इसी प्रकार ये 5 और 4 9 और 3 और 2 5, तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 54 अनुपात 65 अनुपात 59। 54 अनुपात 65 अनुपात 59। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी हमारे पास है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी हमारे पास है 4 अनुपात 5। हमें निकालना है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी गुणा सी। तो सबसे पहले हम ए बी और सी का मान निकालेंगे, तो हमने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात और सी। अब हमारे पास ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी को हमने फर्स्ट रो यानी फर्स्ट लाइन में लिखा। और हमारे पास बी अनुपात सी है, इसको हम सेकंड रो में लिखेंगे, तो इसको हमने लिख दिया 4 अनुपात 5। अभी सी के नीचे जगह खाली है और इसका बगल में कितना है 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। इसी प्रकार हमारी यह जगह खाली है और इसके बगल में कितना है 4, तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 4। अब इनके हम सूदी गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से करेंगे 8, यह 12 और यह हमारा होगा 15। तो हमारे पास आ गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15, यानी हमारे पास ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 8 है, बी का मान 12 है और सी का मान 15 है। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए का मान हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, बी हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर अनुपात बी गुणा सी। बी हमारे पास 12 है और गुणा सी का मान हमारे पास कितना है 15। 8 का स्क्वायर 64, 12 का 144 और 12 को 15 से करेंगे, 15 को 2 से करेंगे 30 और 15 15 3 18, 2 से अगर काटे तो ये 32 पर कटेगा, ये हमारा कटेगा 72 पर और ये हमारा कटेगा 90 पर। फिर 2 से काटे ये 16 पर कटेगा, ये 36 पर कटेगा और ये कितना पर 45 पर। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 16 अनुपात 36 अनुपात 45, 16 अनुपात 36 अनुपात 45। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 अनुपात 5 अनुपात 6 का वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गानुपात क्या होता है। तो वर्गानुपात का मतलब है कि जो भी हमारे पास संख्या अनुपात में है उन सभी संख्याओं का वर्ग, उन सभी संख्याओं का क्या वर्ग। यानी जब भी हम वर्गानुपात की बात करेंगे तो जो भी हमारे पास संख्या है अनुपात में, संख्या का हम क्या करेंगे, संख्या का हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसी को हम वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। तो हमारे पास है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। जब हम इसका वर्गानुपात निकालेंगे तो प्रत्येक संख्या का हम वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग 16, 5 का 25 और 6 का 36। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 16 अनुपात 25 अनुपात 36। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4,9 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी मिडल रेशियो। हमें मिडल रेशियो निकालना है किसका, 4,9 का। सबसे पहले मिडल रेशियो क्या होता है, तो मिडल रेशियो मध्यानुपाती का मतलब होता है वर्गमूल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। जब भी हमारे पास क्वेश्चन मध्यानुपाती का आएगा तो किस तरह से निकलेगा, वर्गमूल लेकर पहली संख्या को हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। यानी जब 4,9 का मध्यानुपाती निकालेंगे तो हम वर्गमूल 4 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, और जब 4 को 9 से गुणा करेंगे 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। 36 का कितना होता है 6। तो 4 और 9 का मिडल रेशियो यानी मध्यानुपात कितना होगा, वो हमारे पास 6 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अनुपात 5 अनुपात 4 का घनानुपात, घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो।
अब घना अनुपात का मतलब है कि जब भी हमारे पास जितनी भी संख्या, दो संख्या, 3, 4, जब भी अनुपात में आए और हमें उनका घन अनुपात पूछे तो हमें प्रत्येक नंबर का घन करना है, यानी प्रत्येक नंबर का हमें क्यूब करना है। अब हमारे पास है 3 अनुपात 5 अनुपात 4, हमें निकालना है घना अनुपात। घना अनुपात का मतलब है कि हमें हर संख्या का घन करना है। क्या करना है? घन का मतलब है प्रत्येक संख्या की घात 3, और 3 का घन होता है 27, 5 का होता है 125 और 4 का कितना 64। अब ये घन का मतलब होता है कि 3 को हम 3 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार 5 को 3 बार 5 गुणा 5, और 4 को भी 4 गुणा 4, तो 3 का घन 27, 5 का 125 और 4 का 64। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास A अनुपात B अनुपात C हमारे पास है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी हमारे पास A का भी मान है, B का भी मान और C का भी मान है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे। तो सबसे पहले A का मान हमारे पास कितना है? A का मान हमारे पास 2 है, B का मान हमारे पास 3 है और C का मान हमारे पास 4 है। तो हम A बटे B की बात करें तो A हमारा कितना है? A हमारा 2 है, B हमारा 3 है अनुपात B का मान हमारे पास 3 है, C का मान 4 है और C का मान 4 और A का मान हमारे पास कितना है? 2 है। अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास आया 2 बटे 3 अनुपात 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे 2। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, यानी प्रत्येक नंबर को 24 से गुणा कर दें। प्रत्येक नंबर को 24 से गुणा कर दें तो ये 3 से 8 बार में कटेगा, ये 4 से 6 बार में कटेगा और ये 2 से 12 बार में कटेगा। अब हमारा बनेगा 8 को 2 से करेंगे 16, 3 को 6 से करेंगे 18 और 12 को 4 से करेंगे 48। उसके बाद 2 से काटें, ये कटेगा 8 बार में, ये 9 बार में, ये 24 बार में, यानी हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। 8 अनुपात 9 अनुपात 24 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 अनुपात 6 समानुपात 4 अनुपात 12 का योगानुपात यानी कोम्पेंडो। कोम्पेंडो क्या होगा? योगानुपात यानी कोम्पेंडो। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारा कोम्पेंडो क्या होता है। तो जैसे हमारे पास नंबर है A अनुपात B और समानुपात C और अनुपात D, हमारे पास ये 4 नंबर हैं। तो देखो हम किस तरह से लिखेंगे? A अनुपात का मतलब होता है बटे, तो A बटे B। उसके बाद समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इसको लिख दिया हमने C बटे D। अब हमें क्या निकाला? इसका योगानुपात। अब योगानुपात क्या होता है? ऊपर हमारे पास A है और नीचे हमारे पास क्या है? B। तो हम A में B को जोड़ेंगे तो बनेगा A प्लस B और B रहेगा नीचे सेम। इसी प्रकार हमारे पास C है, C में हम जोड़ेंगे D, बनेगा C प्लस D और नीचे D हमारा क्या रहेगा? सेम। और यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है योगानुपात यानी कोम्पेंडो रूल होता है। यानी अब हमारे पास नंबर क्या है? नंबर हमारे पास है 2 अनुपात 6 समानुपात 4 अनुपात 12। अब सबसे पहले हमारे पास है कि 2 अनुपात 6, अनुपात में तो हम इसको लिखेंगे 2 बटे 6। समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इसको हम लिखेंगे 4 बटे 12। अब हमें करना क्या है? ऊपर हमारे पास 2 है, 2 में हम कितना ऐड करेंगे? 6 और नीचे 6 क्या रहेगा? सेम। इसी प्रकार 4 में हम ऐड कितना करेंगे? 12 और नीचे हमारा 12 क्या रहेगा? सेम। तो 6 और 2 8 बटे 6, 12 और 4 16 बटे 12। 4 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में। 2 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में। हमारे पास आया 4 बटे 3 बराबर 4 बटे 3, और यही इनका क्या है? यही इनका है योगानुपात यानी कोम्पेंडो। यही इनका क्या है? ये इनका है कोम्पेंडो यानी योगानुपात। अब हम आगे बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है अंतरानुपात यानी डिविडेंडो। अंतरानुपात यानी
डिविडेंड। तो सबसे पहले हम अंतरानुपात की बात करें तो हमारे पास वही 4 नंबर हैं, ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। अब हमने लिख लिया, अनुपात में लिखेंगे ए बटे बी, समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसको लिख लिया सी अपॉन डी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा अंतर है, अंतर का मतलब होता है घटा माइनस। अब हम क्या करेंगे, ए में से बी को क्या करेंगे माइनस, ये बनेगा ए माइनस बी, बी नीचे रहेगा सेम। इसी प्रकार सी में से किसको माइनस करेंगे डी, और डी क्या रहेगा सेम। अब हमारे पास संख्या है 2 अनुपात 6 समा अनुपात 4 अनुपात 12। तो हमने लिख दिया 2 अनुपात का मतलब बटे और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इसको लिख दिया 4 बटे 12। अब हमें करना क्या है, ऊपर हमारे पास 2 है, नीचे क्या है 6, तो 2 में से हम 6 को क्या करेंगे माइनस, और नीचे 6 रहेगा सेम। इसी प्रकार ऊपर हमारे पास कितना है 4, 4 में से हम माइनस करेंगे 12, और नीचे 12 हमारा रहेगा सेम। तो माइनस के 6 प्लस के 2 हमारा है माइनस का 4 बटे 6, और माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8 बटे 12, माइनस से माइनस कैंसल। इसी प्रकार 2 से 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 से 2 नंबर पर, ये 4 से 3 नंबर पर हमारे पास आए 2 बटे 3 बराबर 2 बटे 3। और यही हमारा क्या होता है अंतरानुपात, यानी जो हमारा अनुपात होता है उनका अंतर क्या हो बराबर हो, यही हमारा होता है डिविडेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4,6 का तृतीयानुपात यानी थर्ड रेशो। तो जब भी हम तृतीयानुपात की बात करते हैं तो हमारा तृतीयानुपात का फॉर्मूला होता है, जो हमारी सेकंड नंबर होता है, जो हमारी दूसरी संख्या होती है उसका स्क्वायर, उसका वर्ग, और बटे हमारी फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या, फर्स्ट नंबर। जब भी हम तृतीयानुपात यानी थर्ड रेशियो की बात करेंगे तो जो हमारा सेकंड संख्या होती है उसका हम करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे पहली संख्या को। अब हमारे पास सेकंड नंबर है 6, तो हम 6 का करेंगे वर्ग, और नीचे हमारी फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो 6 का वर्ग हमारा 36 बटे 4, और 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, यानी जो हमारा थर्ड रेशियो क्या आएगा, थर्ड रेशियो हमारा आएगा 9। यानी थर्ड रेशियो फिर से मैं बताऊं कि जो हमारा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा 4 और सेकंड है 6, और तो हम सेकंड का करेंगे स्क्वायर और फर्स्ट रहेगा नीचे। अब 6 का वर्ग हमारा 36 और बटे कितना 4, तो 4 से 9 बार में कटेगा तो हमारा तृतीयानुपात कितना होगा 9 होगा। अब आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने वाली है, और मैं आपसे आशा करता हूँ क्लास आपको सही लगेगी, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।